जीवन, मरण और पुनर्जन्म से जुड़ी कई कहानियां आपको कहीं ना कहीं जरूर सुनने को मिल जाती है। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे निशानों और सपनों के बारे में बताएंगे जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी और आप उस जन्म में क्या थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसी किताब है जिसमें मनुष्य के जीवन और मृत्यु के साथ ही उसके अगले पिछले जन्मों से जुड़ी सभी बातों की जानकारी होती है। इस किताब में बताया गया है कि अगर किसी मनुष्य के शरीर पर कुछ विशेष तरह के निशान हैं, तो आखिर वो पिछले जन्म में क्या रहे होंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य एक वस्त्र के मैले हो जाने पर उस वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा भी एक शरीर के नष्ट हो जाने पर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए शरीर की लीला तो वहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मा अजर अमर रहती है और फिर वो उस मनुष्य के कर्मों के हिसाब से किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप सोते हैं तो आपको सपने में आग दिखाई देता है, या फिर आप खुद को पानी में डूबता हुआ पाते हैं, या फिर कोई ऐसा सपना आप देखते हैं जो आपको अक्सर ही आता है। तो कहीं ना कहीं यह आपके अवचेतन मन में बसी हुई पिछली जन्म की यादें होती हैं, जिनका कुछ हिस्सा आपको अभी भी रह रहकर याद आता ही रहता है। लेकिन आपको समझ नहीं आता कि इन सपनों का क्या महत्व है। तो दरअसल ये वो सपने होते हैं जो आपको बताते हैं कि ऐसी दुर्घटना पिछले जन्म में आपके साथ हो चुकी है, या फिर इन्हीं कारणों से शायद पिछले जन्म में आपकी मृत्यु हुई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के पिछले जन्मों के शरीर के कुछ निशान उनके इस जन्म पर भी उनके शरीर पर देखे जाते हैं, जिससे कुछ लोग अपने पिछले जन्म की निशानी तो कुछ लोग यमलोक में मिली यातना बताते हैं। कई बार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी जगह पर जाते हैं जहाँ वो पहली बार गए होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वहां जाकर ऐसा लगता है कि जैसे वो इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं, बल्कि उनके पिछले जन्म की कुछ यादें होती हैं जो उन्हें इस जन्म में भी रह रहकर याद आती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों को हमेशा ही बड़ी सावधानी से और सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उनके इस जन्म के कर्म ही कहीं ना कहीं उनका अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। आपने कई ऐसे व्यक्तियों या बच्चों को भी देखा होगा जो बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न होते हैं और उनमें कोई ना कोई हुनर बेशुमार होता है। तो ये वही लोग होते हैं जो अपने पिछले जन्म में अपने इस हुनर पर भरपूर मेहनत कर चुके होते हैं और इस जन्म में भी उस हुनर से पारंगत होते हैं। कुछ मान्यताओं में ऐसा भी बताया जाता है कि कई बार इंसान के शरीर पर बना हुआ निशान देखकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आखिर वो पिछले जन्म में क्या था। इस विषय पर एक विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सिका ने ये शोध किया है, जिसमें उन्होंने पाया कि लगभग 35 लोग ऐसे थे जिनके शरीर पर कोई ना कोई ऐसा निशान था जो उनके शरीर पर बचपन से ही था, यानी कि यह निशान उनके पिछले जन्म का था। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें किसी चोट या किसी घटना के बाद अपना पिछला जन्म याद भी आ गया था। जैसे कि एक बच्चा जिसे ये बात याद आ गई थी कि पिछले जन्म में उसकी मौत बंदूक की गोली लगने से हुई थी। कई बार हमारे जीवन में घटित होने वाली कुछ घटनाएं हमें ऐसे प्रेरित होती हैं जैसे ये हमारे जीवन में पहले भी घटित हो चुकी हों, लेकिन हमें ठीक ठाक याद होता है कि इस जीवन में हमारे साथ ये घटना पहली बार हो रही है, तो इसे डेजा वू कहते हैं। लोग ऐसा बताते हैं कि डेजा वू में एक व्यक्ति को उसके पिछले जन्म की घटना की स्मृति इस जन्म में एक याद के रूप में याद आता है। कौटिल्य पंडित नाम के उस बच्चे को शायद आप जानते होंगे, जिसे लोग गूगल बॉय के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान अथात है। उस बच्चे ने कई बड़े न्यूज़ चैनल्स पर अपने ज्ञान की सत्यता का प्रमाण भी पेश किया है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात का साक्ष्य देती हैं कि पुनर्जन्म जैसी भी चीज़ें होती हैं। हालांकि आज भी बहुत से ऐसे धर्म हैं जो कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। कई बार आप कुछ ऐसे लोगों से भी जुड़ाव महसूस करने लगते हैं जिनसे इस जन्म में आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। तो ये भी आपके उस व्यक्ति से पिछले जन्म में रहा कोई रिश्ता ही होता है, जिस वजह से आप इस जन्म में भी उनके लिए अपनत्व की भावना रखते हैं। वैसे आप पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।